अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोगों का जो लेक्चर है वो है नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने टोपोलॉजीज पढ़ी थी, नेटवर्क्स पढ़े थे। नेटवर्क्स में हम लोगों ने देखा था कि लैन क्या होती है, मैन क्या होता है, वैन क्या होता है, उनकी हम लोगों ने टाइप सीखी थी, उसको कनेक्ट करने का देखा था हमने। किया फिर हम लोगों ने टोपोलॉजीज पढ़ी थी कि नेटवर्क कनेक्शन बनता कैसे है। ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजीज का मतलब ये था कि हम लोग अपने जो कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में किस तरह से जोड़ेंगे, उन जोड़ने के तरीकों को हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते थे। टोपोलॉजीज में क्या होता था, आपकी स्टार टोपोलॉजी होती थी, बस टोपोलॉजी होती थी, रिंग टोपोलॉजी थी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, 5 टोपोलॉजी होती थी। अब वो आपस में कनेक्शन उनका एक स्ट्रक्चर था कि बनेंगी कैसे। अब उन टोपोलॉजीज में ज़ाहिर है वायर्स हैं, उनको आपस में अपने कनेक्शन देना है किस तरीके से, तो वो कुछ ना कुछ बीच में डिवाइसेस यूज़ होती हैं जो इन टोपोलॉजीज़ को या इंटरनेट कनेक्शन को बनाने के काम आती हैं। तो वो जो डिवाइसेस हैं वो आज हमने पढ़नी है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग डिवाइसेस बोलते हैं। अब कनेक्टिंग डिवाइसेस का काम क्या होता है कि वो लैन को आपस में कनेक्ट कराती हैं, या सेगमेंट्स ऑफ लैन। सेगमेंट्स ऑफ लैन का मतलब क्या है कि आपके पास एक लैन है, आपके लेट्स सपोज आपकी यूनिवर्सिटी की अगर हम एग्जांपल दें तो एक कैंपस है, उसका लैन है, फिर एक और कैंपस है, तीसरा 3-4 कैंपस है। उन आपस में इनको कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइसेस यूज होती हैं वो हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग डिवाइसेस होती हैं। तो वो जो अलग अलग लैन्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट्स भी बोल सकते हैं। कि आपस में लैन्स को और उनके सेगमेंट्स को आप आपस में कनेक्शन देने के लिए जो डिवाइसेस यूज करते हैं वो आपकी क्या होती है, कनेक्टिंग डिवाइसेस होती हैं। अब आपके पास डिफरेंट काइंड की आपकी कनेक्टिंग डिवाइसेस होती हैं। सब आपके हब्स हो गए, स्विचेस होगी, रिपीटर हो गया, ब्रिजेस होगी, राउटर्स हो गए। अब हब क्या होता है? हब बेसिकली आपके पास ना एक क्या कहते हैं, कनेक्टिंग डिवाइस है, जिसको हम लोग स्टार टोपोलॉजी में हम लोगों ने देखा था कि पढ़ते हैं कि एक ऐसा सेंट्रल डिवाइस का काम करता है कि जब भी कोई आपके पास इंफॉर्मेशन होती है या फिर कोई डाटा पैकेट है, वो आपने एक नोड से दूसरे नोड पे सेंड करना है, तो वो किसके थ्रू होके जाएगा, हब के थ्रू होके जाएगा। इसके हम लोगों ने फायदे ये पढ़े थे कि जी आपके पास मतलब पहले जितनी टोपोलॉजीज होती थी कि तमाम नोड्स के साथ गुजर के जाना होता था, हब में ये चक्कर नहीं होता कि आपके पास उसमें एज अ सेंट्रल ये काम करता है, और आपको उसमें मतलब ये है कि थोड़ा सा इंटेलिजेंटली मतलब इसको स्पीड अप कर देता है काम को। बस टोपोलॉजी में कोई डिवाइस नहीं यूज होती, सीधी सी तारें लगी होती थी। तो हब में क्या होता था, स्टार टोपोलॉजी में हम लोग एक सेंट्रल डिवाइस यूज करते थे जिसको हम लोग हब करते थे। इसका काम क्या होता है कि इनकमिंग डाटा पैकेट्स को क्या कहते हैं, डिफरेंट नोड से रिसीव करना, और इनको जो डेस्टिनेशन के नोड्स हैं उनके पास इनको पहुंचा देना। अब अब क्या होता है कि जी अब नोड्स जो है ना क्या करते हैं कि किसी भी क्या कहते हैं पैकेट को इग्नोर नहीं कर सकता। कैसे? अब हुआ ये कि जी आपने नोड 1 ने एक डाटा भेजना है नोड 5 को। ठीक है। अब स्टार जो हब है उसके पास तमाम नोड्स के पास वो उसके एड्रेसेस पड़े हुए हैं। वो क्या होगा, सबको क्या कहते हैं, उसको भेज देगा, मतलब उसको सबको पास भेज देगा, और डेस्टिनेशन के पास सब तमाम हब्स को तमाम नोड्स को वो भेज देगा कि जी ये आपके पास डेस्टिनेशन आई है। अगर किसी जगह उसकी डेस्टिनेशन मैच की है तो वो उसको रख लेगा, बाकी उसको रिजेक्ट कर देंगे, जी हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है। अब ये क्या मैंने आपको बताया कि जी स्टार टोपोलॉजी में यूज होता है। उसके बाद क्या है कि जी टोपोलॉजी इसकी जब आप हब यूज करते हैं तो टोपोलॉजी मस्ट है कि एक ही जैसे होनी चाहिए। अब आपके पास दो किस्म के हब होते हैं। एक होता है आपका एक्टिव हब होता है, एक आपका क्या होता है, पैसिव हब होता है। जो एक्टिव हब होता है उसका क्या काम होता है कि रीजनरेट करता है और एम्पलीफाई करता है बिजली के साथ, कि वायर के साथ आपके क्या कहते हैं ना, आपने क्या किया एक्टिव हब को कि कंप्यूटर की वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ उसको बिजली दे दी, जिसके थ्रू क्या होगा, वो उसको एम्पलीफाई करेगा और रीजनरेट करेगा किसको, सिग्नल्स को। पैसिव में क्या होता है कि वो आपका क्या होगा, रीजनरेट भी नहीं करेगा, एम्पलीफाई भी नहीं करेगा, और सिर्फ वो क्या होगा, वायरिंग कनेक्शन के साथ होगा। कि अब आपके पास एक हब आया जिसके साथ एक अडाप्टर होगा जो कंप्यूटर के या इलेक्ट्रिसिटी के सॉकेट में लगेगा, वो आपका कौन सा होगा, एक्टिव हब होगा। और दूसरा जो आपका पैसिव हब होगा कि उसको किसी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, वो जो आपके वायर के अंदर जो छोटी मोटी करंट आ रहा है उसी के साथ वो कम्युनिकेट करेगा तारों के साथ, वो आपका क्या होगा, पैसिव हब होगा। अब ये आपके पास एक हब आ गया। अब इसकी क्या कहते हैं, डिवाइस जो आपके पास से नजर आ रही है, एक डिवाइस ही होती है, हब होता है। कि आप लोगों ने क्या किया, ये देखें यहाँ से इंटरनेट, ये प्रिंटर लगा हुआ है, बाकी सारे इसके साथ ये कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हब्स इसको अब ये एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफर करना होगा तो ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, जो हम लोगों ने पुरानी देखी हुई थी। अब स्विचेस क्या होता है कि स्विच बिल्कुल यही चीज होती है जैसे हब होता है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट हब बोलते हैं। ठीक है। इंटेलिजेंट हब इसको हम इसलिए बोलते हैं कि हब का क्या काम था कि वो तमाम नोड्स को डाटा भेज देता था, और जिस नोड का वो डाटा होता था अपनी डेस्टिनेशन मैच करके वो क्या करता था, उसको रिसीव कर लेता था और बाकी को रिजेक्ट करा देता था। अच्छा। अब उसमें क्या होता है कि अब
जो हब स्विचेस यूज़ क्यों होते हैं कि हब्स को जो नेटवर्क में ना हब्स को रिप्लेस करने के लिए हम लोग स्विचेस यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग मैंने आपको आज बताया कि इंटेलिजेंट हब है। अब इसको इंटेलिजेंट इसलिए कहते हैं कि जी जो डाटा है इसको शुरू से ही पता होता है कि मैंने किस नोड में भेजना है। हब का क्या काम था कि उसने क्या करना था कि तमाम को भेज देता था, जिसको डेस्टिनेशन मैच करता था वो रख लेता था, बाकी रिजेक्ट करा देते थे। इसमें क्या होता है कि ये भेजता ही सिर्फ उसको है कि जिसने डाटा रिसीव करना होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए स्विच बोलते हैं, इंटेलिजेंट हब बोलते हैं। अब ये क्या करता है कि जी पैकेट को वो रीड करता है, उसके अंदर जो भी एड्रेस होता है उसको अंडरस्टैंड करता है, और जो उसका स्पेसिफिक नोड होता है, जिस नोड है उसको उसने सेंड कर देना होता है। अब एक एग्जांपल क्या है कि जी one announcing that another computer has come online, arrived, addressed on broadcast, the sending node want to other node to see the packet switch, send the copy of the package। अब ये उसमें ये बता रहा है कि जी अगर आप लोगों को क्या हुआ कि आपका स्विच ऑन है, लेट्स सपोज आप एकदम से एक मैसेज है, या जिस तरह स्काइप पे आप लोग बैठे होते हैं, एकदम से आपको छोटा सा नोटिफिकेशन आ जाता है जी फलां बंदा ऑनलाइन आ गया, ठीक है। तो उस तरह का आप कॉन्सेप्ट माइंड में रखें कि स्विच में ये होता है कि जी जो आपका नोड ऑन होगा या जो ऑफ होगा या जो उसके ऊपर पैकेट आएगा जाएगा, तो ये उसको स्विच आपको बता देगा जी ये इस टाइम पे अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होता है कि लॉजिकली सब डिवाइड से नेटवर्क, अब ये क्या करता है, जो पूरा नेटवर्क होता है उसको सब डिवाइड कर लेता है कि अननीडेड ट्रैफिक को एलिमिनेट करता है। कैसे करता है कि जी अब हब्स में क्या किया था कि 4 नोड्स हैं हम लोगों ने, लेट्स सपोज 10 नोड्स हैं, 10 नोड्स को हम लोगों ने क्या किया, 10 में फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है। अब उसको 10 में फॉरवर्ड कर देता था तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। अब स्विच का जब इंटेलिजेंट हब आया, स्विच ने क्या किया कि सिर्फ उसी स्पेसिफिक नोड को भेजा जिसका उसको चाहिए था, तो उसमें जो बाकी अननेसेसरी चीजें भेजा था तो उसने क्या किया, उस टाइम को एलिमिनेट कर दिया। अब उसमें ये क्या कि जो स्विचेस में भी वही क्या कि तमाम इंटरनेट की जो आपकी टोपोलॉजी है नेटवर्क की, वो मस्ट भी आपकी सेम होनी चाहिए, तब स्विचेस काम करेंगे, अदरवाइज स्विचेस काम नहीं करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, रिपीटर आता है। रिपीटर क्या होता है, रिपीटर अब क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास अब डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी घर है या थोड़े से उसमें वाइड रेंज है, तो क्या होता है कि वाईफाई के सिग्नल आप एक जगह पे बड़े अच्छे आ रहे होते हैं जितनी नज़दीक वो डिवाइस लगी होती है, लेकिन आप जितना दूर जाते हैं कि आपके डिवाइस के सिग्नल कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो थर्ड फ्लोर पे रहता है और फर्स्ट फ्लोर पे डिवाइस लगी हुई है, तो उसको सिग्नल्स नहीं आ रहे होते, तो क्या करते हैं कि हम उसे कहते हैं कि जी आप एक रिपीटर लगा दें सेकंड फ्लोर के ऊपर या थर्ड फ्लोर के ऊपर। वो क्या, रिपीटर का बेसिकली काम क्या होता है कि लो सिग्नल्स को लेना है और उनको एम्पलीफाई करके उनको स्ट्रेंथन करके उसने आगे भेज देना है। तो अब वही सिग्नल्स हैं, इसका और कोई काम नहीं होता है, इसने सिर्फ एम्पलीफाई करना होता है सिग्नल्स को कि उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होता है, ठीक है। अब ये आपकी ज़्यादातर क्या होता है, बस टोपोलॉजी में यूज़ होता है। अब ये देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक सेगमेंट आपका लेफ्ट पे है, एक सेगमेंट राइट पे है। अब इस जगह पे आपकी डिवाइस लगी हुई है फर्स्ट के ऊपर, सेगमेंट 1 के ऊपर, तो आपने सेगमेंट 2 के ऊपर जाना है, तो क्या होगा कि आप बीच में एक रिपीटर कर देंगे, ताकि अगर आपके सिग्नल्स हैं यहाँ तक वीक हो रहे हैं तो एक रिपीटर लगा के उस सिग्नल्स को बूस्ट करेगा, अगले को भी सेम स्पीड ऑफ इंटरनेट वो दे देगा। तो ये आपका, इसको हम ये कह सकते हैं कि वाईफाई के अगर आप एग्जांपल लें तो वाईफाई के सिग्नल्स को इम्प्रूव करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है वो क्या होती है, आपकी रिपीटर होती है। कि किसी जगह पर अगर सिग्नल्स लो आ रहे हैं तो उनको आप चाहते हैं कि जी वो सिग्नल्स पूरे हो जाएं, तो क्या आप कौन सी डिवाइस यूज़ करेंगे, आप रिपीटर यूज़ करेंगे। अब फंक्शन ऑफ रिपीटर क्या है कि आप देखें ये करप्टेड सिग्नल्स हैं कि जी आप सिग्नल्स की देख रहे हैं, पहली फिगर ए में राइट टू लेफ्ट ट्रांजिशन में क्या हो रहा है कि लो सिग्नल्स हैं, सिग्नल्स ब्रेक हो रहे हैं, रिपीटर हमने लगाया तो वो आपके बड़े मतलब स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हो गए। आपकी दूसरा लेफ्ट टू राइट में भी आप देखें करप्टेड सिग्नल्स, आपके लो सिग्नल्स आ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, रीजनरेटेड सिग्नल्स बड़े सिग्नल्स में कन्वर्ट हो गए। तो बेसिकली क्या क्या हुआ कि इसका काम होता है रीजनरेशन, एम्पलीफाई नहीं करता, इसका काम होता है रीजनरेशन, के वो जो लो सिग्नल्स हैं उनको रीजनरेट करके उनको स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स में उसने कन्वर्ट कर देना। अब ब्रिजेस का क्या काम होता है, अब ये भी देखिए उसी तरह का ही काम है कि बीच में इसने एक छोटा सा ब्रिज बनाया, लेकिन इसका काम क्या था कि सिग्नल्स को रीजनरेट करा था। आपका ब्रिजेस का काम क्या होता है कि एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है। तो सिमिलर सेगमेंट्स जो मैंने आपको शुरू में लैन के बताया, लैन के सेगमेंट्स को क्या है, इसने आपस में कनेक्ट करना है, तो उसका काम, वो किसका काम होगा, ब्रिजेस का होगा। कैन फॉरवर्ड और फिल्टर डाटा यूजिंग डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर हम लोगों ने डाटा दिया होगा, उससे वो क्या करेगा जी, फिल्टर आउट कर सकता है, ठीक है। इसमें क्या जी, एलिमिनेट द अननीडेड नेटवर्क ट्रैफिक, तो उसमें भी ब्रिज भी आपका क्या करेगा, जो आपका काम उसका था स्विचेस का था कि अननेसेसरी वो क्या कहते हैं ट्रैफिक को आप एलिमिनेट करेंगे। अब इसमें भी है कि जो भी डिवाइस आप यूज करेंगे तो उनकी टोपोलॉजी है मस्ट है कि सेम होनी चाहिए।
अब ये देखें जी कि अब ये एक आपका लैन 1 है, लैन 2 है। फॉर एग्जांपल ये आपका एक कैंपस में लगा हुआ इंटरनेट, ये आपका एक दूसरे कैंपस का लैन है। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए तो हम लोगों ने जो डिवाइस यूज़ करनी है वो क्या होगी, आपकी ब्रिज होगी, कि ये एक लैन अलग है, ये दूसरा लैन अलग है, इन दोनों को आपस में हम लोगों ने जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, आपका ब्रिज हो गया। ब्रिज आपका क्या होता है, काम यही होता है ना कि आपके बीच में कोई जगह होती है तो उसके ऊपर से हम लोग एक ब्रिज लगा देते हैं कि दो जगहों को आपस में कम्युनिकेट करवाता है। तो वही ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी, कि डाटा के दो इंटरनेट्स को आपस में या नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करवाता है। अब राउटर्स क्या होते हैं, राउटर्स आपके ना सिमिलर टू क्या होता है, स्विच होता है। मतलब ये आप ये समझें कि हब एक बेसिक वर्जन है, उसके बाद स्विच उसका इंटेलिजेंट वर्जन है, और जो आपका स्विच से भी इंटेलिजेंट जो चीज़ आती है वो आपकी क्या है, राउटर्स आते हैं। मतलब उससे एडवांस जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, राउट का जो मतलब होता है कि राउटिंग का मतलब क्या होता है कि भेजना, कि तमाम नेटवर्क की जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करता है आपका ये राउटर के। अब किसी जगह के ऊपर क्या होता है कि जी आपका लैन का पैकेट ब्लॉक हुआ हुआ है, एड्रेस उसका मतलब वो रोकना हो तो क्या होगा, आपका राउटर पे ऐसा होगा। जैसा फॉर एग्जांपल पेरेंटिंग कंट्रोल आते हैं कि जी आप लोगों ने क्या करना है, कुछ वेबसाइट्स हैं आप कहते हैं कि जी हम लोग घर में यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, कुछ वेबसाइट्स हैं या कुछ इस तरह के लिंक्स हैं उनको हम लोगों ने ऑफ करना है कि वो कोई यूज़ ना कर सके। तो वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करा के हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को घर में पीटीसीएल या इस तरह का कोई नेट लगा हो तो उसमें हम लोगों ने अगर स्पीड मेंशन करवानी है कि जी 8 GB 8 MB आ गई, 4 MB आ गई, तो वो इसके अंदर राउटर के अंदर आपको वर्चुअल वाले कॉन्फ़िगरेशन करवा देते हैं पीछे से उनके स्विचेस के साथ, कि वो आपकी स्पीड को वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब उसमें क्या है कि जी हेडेड टू लैन इट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट इंटरनली। अब ये क्या, दूसरी एग्जांपल इसमें देखें जी, इफ द पैकेट्स कम फ्रॉम इंटरनेट हेडेड टुवर्ड द लैन इट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अब इंटरनेट से कोई भी डाटा पैकेट आ रहा है, कोई चीज़ आ रही है, तो जो राउटर का काम है उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब राउटर के अंदर कैपेबिलिटी है कि हम लोग इसके अंदर ब्लॉकेज या किसी चीज़ को हम लोगों ने ऑफ करना है, ऑन करना है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये आपके पास एक छोटी सी एक तस्वीर है जिसमें हम लोगों ने दिखाया है कि स्विचेस किस तरह से होते हैं। बेसिकली आप जो घर में स्विचेस जो आपके राउटर्स लगे होते हैं आप उनको भी देख सकते हैं। वाईफाई वाले राउटर भी होते हैं, सिंपल राउटर भी होते हैं जिसके अंदर लैन्स भी अवेलेबल होती हैं, वैन्स भी अवेलेबल होती हैं। ये दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब ये आपके क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट डिसीजंस करता है। क्या इंटेलिजेंट डिसीजन करता है कि जी बेस्ट पाथ को मैनेज करना है, कि जी कौन सा पाथ यूज़ करते हुए आपको स्पीड या इंटरनेट की स्पीड या पैकेट कितना फास्टली सेंड हो सकता है। अब ये हमारे पास क्या है कि जी दो लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं, आपने उसको कनेक्ट करना है तो कौन कौन सी डिवाइस यूज़ होगी। अब एक लैन बनाना आपने, तो क्या हुआ कि हब के थ्रू आप लोगों ने स्टार टोपोलॉजी यूज़ करते हुए आप लोगों ने 4 कंप्यूटर जोड़ दिए हब के साथ। लैन बी में भी आपने 4 जोड़ दिए और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कराना है, तो आपने एक हब की एक वायर आपने स्विच में लगा दी, दूसरी हब की वायर आपने किसमें, स्विच में लगा दी। तो आपका क्या होगा, 2 कनेक्शंस आपके लैन्स आपस में कनेक्ट हो गई, ठीक है। ये आपके नोड्स देखें, 4 नोड्स ऊपर हैं, आपके 3 नोड्स ऊपर हैं और नीचे एक आपका ये क्या कहते हैं चौथा आपका सर्वर लगा है या बेसिक कंप्यूटर है जो इसमें चीज़ों को मैनेज कर रहा है। अब उसके बाद देखें, अब ये 4 वर्क स्टेशंस हैं या वर्क, इनको नोड्स भी कंप्यूटर भी कह सकते हैं, ये हब या स्विच में लगे हुए हैं और राउटर के साथ। अब राउटर इसमें क्या देखें, वाइड एरिया नेटवर्क, आपका इंटरनेट आ रहा है राउटर के अंदर, राउटर के अंदर आप लोगों ने आगे स्विच लगा दिया, स्विच से आपके डिफरेंट कंप्यूटर्स के अंदर चला गया और राउटर आपका वाईफाई वाला होगा तो वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा, नहीं तो ये स्विचेस के साथ आप इसको जो लैन की केबल्स हैं उनके साथ आप इसमें इंटरनेट चला सकते हैं। और उसके बाद आप ये ब्रॉडर स्कोप पे देखें तो आप पूरे इसमें किस तरह से नेटवर्क चल रहा होता है। अभी देखें माइक्रोवेव टावर है, ठीक है। या आपको अगर वाईफाई सिग्नल अगर किसी के पास अगर वाई ट्राइब या क्या कहते हैं इस तरह का कोई यूज़ है तो क्या होता है कि डिवाइस आपने लगा के रख देते हैं, उसके अंदर कोई तार शार नहीं लगती, तो वो क्या करता है सैटेलाइट एंटीना से आपको इंटरनेट कनेक्ट कर रहा है। तो ये देखें आप लोगों ने क्या किया, माइक्रोवेव सैटेलाइट्स के साथ वो इंटरनेट आ रहा है आपका किस में, राउटर में आया। ये पहला राउटर लगा, उसके बाद वैन 2 आई, वैन 2 के बाद उसने राउटर लगाया जो वैन 1 में आया और उसके आगे राउटर लगे हुए हैं जो आपके लैन को कनेक्ट करते हैं। लैन के बाद आपका स्विच आया, स्विच के बाद आपके क्या होते हैं, ये आपस में लैन्स कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको क्या कहा था कि इंटरनेट को राउट कराना किसका काम होता है, राउटर्स का काम होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारा लेक्चर इंशाल्लाह ख़त्म हो गया। मज़ीद हम नेक्स्ट, अब हम नेटवर्क्स, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेटवर्क्स में हमारे 3 पार्ट्स थे। हमारा एक क्या था, नेटवर्क्स की बेसिक्स थी जिसमें लैन वैन मैन पढ़ा, फिर हम लोगों ने टोपोलॉजीज़ पढ़ी, फिर हम लोगों ने कनेक्टिंग डिवाइसेस पढ़ ली। तो यहाँ पे हमारा नेटवर्क्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह देखते हैं कि इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ना, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।